जब आपके पास इल्म की कमी और इन्फॉर्मेशन की ज़्यादती हो तो आप एक शिद्दत पसंदी इख्तियार कर जाते हैं किसी भी मामले में, वो सियासी हो, वो मजहबी हो। कल गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इचरा बाज़ार में एक वाक़या पेश आता है। पहले मैं आपको उस वाक़े की तफसील बता दूँ। एक खातून अपने हावन के साथ उस बाज़ार में मौजूद होती हैं, किसी रेस्टोरेंट में वो बैठे खाना खा रहे होते हैं, तो इतने में एक मजहबी शिद्दत पसंदों का हजूम इकट्ठा होता है, जो कि उस लड़की के ज़ेबतन किए हुए लिबास को देख कर कहते हैं कि इसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और इसने तौहीन मज़हब की है या कुरानी आयात की बेहुरमती कर रही है। अच्छा, अब उस कमीज़ के ऊपर क्या लिखा होता है मैं इस पर भी बात करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बाकायदा आपको, अगर आपने वीडियोस देखी हों तो उसमें उसको कहा जाता है कि भी तू खड़ी हो जा, तू बैठी क्यों है, तू बेहुरमती कर रही है इन आयात की। लोगों की ये आवाज़ें आ रही होती हैं। बहरहाल लड़की इतनी डर जाती है कि वहाँ पे लोगों को पुलिस बुलानी पड़ जाती है, लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, जो है शुक्र है जी पुलिस भी कोई सैयदजादी थी जिन्होंने आकर सैयदा महर बानो नकवी साहिबा आती हैं वहाँ पर मौजूद। पुलिस वाले पहले भी इकट्ठे होते हैं, वो उन लोगों को कायल करने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश करती है कि अगर ये वाकई ही तौहीन मज़हब की मरतकब हुई तो इसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन हम लोगों को इसको देखने दें, हम लोग इस वाक़े को देखते हैं। अब तक वहाँ पे मौजूद हजूम में ना किसी को इस बात का इल्म है कि उस शर्ट के ऊपर एक्चुअल लिखा क्या हुआ है, ना आने वाले पुलिस वालों को इस बात का इल्म है, और ना ही उन शिद्दत पसंदों को इस बात का इल्म है जो कि ये दावा कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कभी कुरान पाक पढ़ा होता या कुरान पाक कोई आयत पढ़ी होती या थोड़ा बहुत कुरान पाक से कोई नॉलेज उन्होंने लिया होता तो वो इसको बता पाते कि उस पर लिखा क्या हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद बहरहाल जी वाक़या यह है कि पुलिस उसको बाहिफाजत उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद उस लड़की से बाकायदा माफ़ी मंगवाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो माफ़ी तो उस बात की मांगी जाती है जब आपसे ला इल्मी में चलें, ला इल्मी में आपसे नौज़ुबिल्लाह कभी ऐसी बात हो जाती है जो तौहीन मज़हब की मुर्तकिब हो जाती है, उस बात की माफ़ी मांगना ठीक है, माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगी उसने। बहरहाल इस लड़की से जो माफ़ी मंगवाएगी वो बिला जवाज़ थी। अब उस शर्ट पे चलते हैं। उस शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था जी हेलो, जिसको हम लोग आजकल जो आप लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको लोग बता रहे हैं हलवा। अच्छा, अब होता क्या है, सऊदी अरब में जो मेरे भाई मुकीम है वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि सऊदी अरब में जब किसी सऊदी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ना होता है ना, तो वो उसको कहता है कि इंती मर्रा हेलो। कोई उसको गाड़ी पसंद आ जाए, वो उस गाड़ी को देखकर कहता है कि ऐसा सयारा मर्रा हेलो। इवन कोई भी चीज़, कोई खूबसूरत चीज़ है, किसी चीज़ को देख के, जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं यार चीज़ बड़ी मज़े दी है। अब इस मज़े की चीज़ को आप कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। यार आपने कोई लड़की देखी, आप कहते हैं यार चीज़ बड़ी मज़े की है, लॉफर कहते हैं ऐसे भी। आपने कोई वैसी मज़े की, वाकई मज़े की चीज़ देख ली, आप कहते हैं चीज़ बड़ी मज़े की है। तो इसी तरह सऊदी अरब में कहा जाता है जी, उर्फ़ आम है वहाँ पे हेलो, हारा मर्रा हेलो, हुआ मर्रा हेलो, सयारा मर्रा हेलो। तो ये वो लफ्ज़ था जी जो उसके ऊपर लिखा हुआ। तो यहाँ पे जिसको हलवा हलवा बता रहे हैं, बहरहाल आप हलवा ही समझ लें। अब वो एक हेलो वर्ड के ऊपर आपने शिद्दत पसंदी की इतनी इंतहा कर दी, आपने इतनी इंतहा कर दी कि उस लड़की को हरास किया गया वहाँ पर, फिर उस लड़की को माफ़ी मांगनी पड़ी। और मैं उन पे भी आफरीन कहता हूँ जो हमारे उलमा इकराम हैं जो उस लड़की से माफ़ी मंगवा रहे थे। हालांकि बनता तो ये था मेरे भाई कि उस हजूम से चाहिए, उस हजूम को चाहिए था कि उस लड़की से माफ़ी मांगे कि वो एक नाहक जा रहे थे, नाउजुबिल्ला, वो एक नाहक के लिए जा रहे थे जिससे अल्लाह पाक ने उस लड़की को महफूज कर लिया। अब ये वो सारा वाक़या था। अब इसके बाद आप देख लें कि मैं ऑफिस में आ जाने से पहले स्पेशल आज कब्रिस्तान में गया और ये देखने के लिए गया था कि कब्रिस्तान में ऐसी कब्रें मुझे नज़र आईं। मैंने उस कब्र की वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि उस कब्र पे यकीनी बात है मरने वाले का नाम लिखा होता है। तो उस कब्र के ऊपर अरबी नहीं, उस कब्र के ऊपर कोई लफ्ज़ हेलो नहीं लिखा हुआ था, कोई अरबी का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था, बाकायदा आयात लिखी हुई थी जिसके ऊपर वहाँ पर आप कभी जाएँ किसी टाइम पे आपको उस कब्र पे कुत्ते बैठे हुए नज़र आएंगे, आपको उस कब्र के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह कुत्ते पेशाब करते हुए नज़र आएंगे। अब आपकी जो मजहबी जनूनियत है वो इस वक्त कहाँ जाती है? आपके शहर के अंदर शिरक के अड्डे खुले हुए हैं। आप यहाँ हमारे शहर के अंदर, मैं निशानदेही नहीं करता, ऐसे दरबार मौजूद हैं जहाँ सरेआम तौहीन मज़हब क्या, वहाँ तो तौहीन रसालत भी की जाती है, तौहीन मज़हब की जाती है, कुरानी आयात की बेहुरमती की जाती है। वहाँ पर आपकी मजहबी जनूनियत नहीं नज़र आती। जो असल वाक़यात हैं तौहीन के, वहाँ पर आपकी मजहबी जनूनियत नहीं नज़र आती। और उस लड़की पे जिसकी शर्ट के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, वहाँ पर जाकर आपने उसको हरास करके तो उसका जीना दोबर कर दिया। तो ये वो वाक़या था जिसकी तफसील आपको बताई। फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है।